मंत्र के उच्चारण से मन को शांति मिलती है और सकारात्मकता बढ़ती है, परंतु क्या इसके अतिरिक्त भी कोई ओम मंत्र का गूढ़ रहस्य है? उनका रहस्य जानने से आपको ब्रह्मांड के सीक्रेट कोड 369 में से 3 नंबर वाली पहली चाबी मिल जाएगी, जिससे आप बड़े से बड़े खजाने के सभी ताले खोल सकते हैं और संसार में सबसे अमीर व्यक्ति बन सकते हैं। और साथ ही यह भी जान सकते हैं कि आत्मा क्या है, मोक्ष क्या है, ब्रह्मांड क्या है, आप संसार में क्यों आए हो, आपका उद्देश्य क्या है। अगर आपने ओम के रहस्य को नहीं जाना तो आपके पास अरबों खरबों रुपए होने के बावजूद भी आप संसार के सबसे गरीब और दीनहीन व्यक्तियों में गिने जाएंगे। ओम मंत्र के इस रहस्य को आप वेदों और उपनिषदों से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके पास इतना समय ना हो कि आप इन बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन करें, वेदों का अध्ययन करें, उपनिषदों का अध्ययन करें। तो आपको इस वीडियो को अंत तक एकाग्रचित होकर देखना है ताकि आप अच्छे से समझ सको। ओम हिंदू धर्म का प्रतीक है, ओम सनातन धर्म का प्रतीक है और शिव का प्रतीक भी है। यह एक ऐसी ध्वनि या मंत्र है जो अनगिनत रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है। ओम ब्रह्मांड की एक ऐसी ऊर्जा है जिससे यह सारा ब्रह्मांड बना है। बहुत सारे देशों में अलग अलग जगह पर रिसर्च चल रहा है कि ओम की ध्वनि हमारे शरीर पर क्या असर डालती है। इस रिसर्च को जब अलग अलग ध्वनियों को ऊंची आवाज में बजाया जाता है तो हर ध्वनि का असर शांत पड़े हुए पानी पर अलग अलग दिखाई पड़ता है, लेकिन ओम की ध्वनि का असर शांत पानी पर सबसे अलग दिखाई पड़ता है। रिसर्च करने वाले खुद हैरान थे कि ओम की ध्वनि को बजाने पर शांत पानी पर ऐसी आकृति बनती है जैसे कि सनातन धर्म में बताए गए श्री यंत्र की आकृति होती है। ओम के सिवा किसी भी ध्वनि में आकृति नहीं बनती। रिसर्चर्स ने बताया कि ओम की ध्वनि बहुमूल्य ज्ञान का खजाना है और इस ज्ञान को खोजने और समझने के लिए आपको एक बहुत ही रोचक कहानी जाननी होगी। प्राचीन काल में एक सन्यासी को लगा कि किसी गुप्त मंत्र के माध्यम से बड़े बड़े खजाने के ताले को खोला जा सकता है। तो यह सन्यासी गुप्त मंत्र की तलाश में एक बड़े आश्रम में चला जाता है और वहाँ के आचार्य से कहता है कि आप मुझे मूल्यवान गुप्त मंत्र दीजिए। तो आचार्य ने कहा कि मैं तुम्हें गुप्त मंत्र तो दूंगा, लेकिन तुम्हें यहाँ सालों रहकर मेरी सेवा करनी होगी। उस सन्यासी ने आचार्य की सेवा करते करते सालों बिता दिए। एक दिन सन्यासी आचार्य के पास गया और बोला, अब तो वह गुप्त मंत्र मुझे दे दीजिए। तो आचार्य ने कहा, ठीक है, तुम मेरे नजदीक आओ, मैं तुम्हारे कान में गुप्त मंत्र कहूंगा। सन्यासी नजदीक गया तो आचार्य ने ओम का मंत्र दिया। वह खुश हो गया और वहां से चला गया और ओम का जाप करने लगा, लेकिन उसे कोई धन की प्राप्ति नहीं हुई। तो उसे संदेह हुआ कि आचार्य ने उसके साथ धोखा किया है। जब वह बाहर निकला तो देखा कि एक माँ अपने ओम नाम के बेटे को उसके नाम से पुकार रही है, ओम बेटा इधर आ जाओ। तो यह देखकर सन्यासी चौंक गया, क्योंकि यहाँ तो किसी के बेटे का नाम भी ओम था। जब वह सन्यासी कुछ और आगे गया तो कुछ ब्राह्मणों को देखा जो कि हरिओम नाम के जाप कर रहे थे। तब उस सन्यासी ने अनुमान लगाया कि हर जगह तो ओम बोला जा रहा है, तो इसमें खास क्या है। इस सन्यासी रास्ते में और आगे बढ़ता गया तो कुछ विद्यार्थियों को ओम शांति ओम बोलते हुए सुना। तो सन्यासी कहने लगा कि कहीं वाक्य के आगे तो कहीं वाक्य के पीछे इस ओम का उच्चारण किया जा रहा है। तो इस मंत्र में ऐसा गुप्त रहस्य क्या हो सकता है? निश्चित ही मेरे साथ धोखा हुआ है। वह अपने आचार्य के पास गया और कहने लगा, आचार्य आपने तो मुझे यह कैसा मंत्र दिया है, इसे तो हर कोई जानता है, तो यह फिर कैसे गुप्त मंत्र हो सकता है? आप मुझे कोई दूसरा गुप्त मंत्र दीजिए जिससे कि मुझे खजाने की प्राप्ति हो सके। आचार्य बोले, ठीक है, मैं तुम्हें दूसरा मंत्र दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। आचार्य भीतर जाकर एक पत्थर लेकर आए और सन्यासी से बोले, ये लो सन्यासी, इसे बाजार में ले जाओ और इसका मूल्य जानकर आओ, और याद रहे कि इस पत्थर को बेचना नहीं है। सन्यासी पत्थर को लेकर बाजार में गया और सब्जी वाले को दिखाया। सब्जी वाला बोला, यह तो मेरे बाट के बराबर है, मैं इसके बदले तुम्हें कुछ सब्जी के सिवाय और कुछ नहीं दे सकता। उसके बाद फिर कपड़े वाले के पास गया। कपड़े वाले ने बोला, क्या हम पागल हैं जो तुम हमें पत्थर बेचकर ठगना चाहते हो, चलो जाओ यहाँ से। सन्यासी पत्थर को लेकर पूरे बाजार फिरता रहा, लेकिन किसी ने उसका मूल्य नहीं बताया और किसी ने उसे मुफ्त में भी नहीं लेना चाहा। लेकिन फिर सन्यासी उस पत्थर को लेकर एक जौहरी के दुकान पर गया। जौहरी ने उस पत्थर को देखा और बोला, कहाँ से मिला है तुम्हें इतना कीमती पत्थर? यह तो बहुत ही मूल्यवान रत्न है, मेरे पास तो इतना धन भी नहीं कि मैं यह पत्थर खरीद सकूं, और पूरे राज्य में शायद किसी के पास इतना धन नहीं होगा जो ये पत्थर खरीद सकेगा। सन्यासी उस पत्थर को लेकर आचार्य के पास वापस आ गया और सन्यासी ने आचार्य को बताया कि सिर्फ जौहरी ही इसे मूल्यवान बता रहा था और दूसरों के लिए यह एक पत्थर मात्र था। आपको पता है कि यह पत्थर नहीं बल्कि एक कीमती रत्न है, तो फिर आपने मुझे इसका मूल्य जानने के लिए क्यों बाजार में भेजा? तो आचार्य कहने लगे, ताकि तुम ओम का मूल्य जान सको। जैसे इस पत्थर का मूल्य हर कोई नहीं जान सका, यानी कि इसका मूल्य गुप्त है, हर कोई नहीं बता सकता, केवल पारखी आंखें ही पहचान सकती हैं। इस तरह जो लोग ओम का मूल्य जानते हैं वह समृद्ध हो जाते हैं। अब तुम ध्यान पूर्वक सुनो, मैं तुम्हें ओम का विस्तार पूर्वक रहस्य समझाता हूँ। देवताओं के सेनापति कार्तिकेय ने भगवान शिव को जो ओम का अर्थ बताया था वह मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। ओम एक ऐसी प्राकृतिक ध्वनि है जो बिना किसी टकराव के उत्पन्न होती है, जिसे तुम अक्षर, शब्द,
ध्वनि या नाद भी कह सकते हो। ओम में 3 ध्वनियां हैं जिसे मात्रा कहा जाता है। वह है अ ध्वनि, उ ध्वनि और म ध्वनि। इन तीनों ध्वनियों से ही समस्त विश्व की सभी भाषाएं और बोलियां बनती हैं और गूंगा व्यक्ति भी यह ध्वनि को बोल सकता है, उसकी भाषा चाहे कोई भी हो। लेकिन जब तुम उच्चारण के लिए मुंह खोलते हो तो सबसे पहले आ की ध्वनि निकलती है, और जब तुम मुंह उच्चारण के लिए बंद करते हो तो म की ध्वनि निकलती है। और जब तुम होठों को पास लाकर आधा खुला और आधा बंद रखते हो तब भी ओमकार की ध्वनि ही सुनाई पड़ती है। इसलिए सभी भाषाएं और सभी ध्वनियां, फिर वह स्वर हो या व्यंजन, ओमकार के अंतर्गत ही आती हैं। इसलिए ओम विशिष्ट और वैश्विक ध्वनि है। ओम ईश्वर का प्रतीक है। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति और लय के प्रतीक को दर्शाती है। अ की ध्वनि सृजन को दर्शाती है तो उ की ध्वनि सांसारिक प्रपंच को दर्शाती है। म लय को दर्शाती है। आत्मा की 3 अवस्थाओं को भी दर्शाती है। पहली स्थिति है जागृत अवस्था। इस अवस्था में जीवात्मा अपने स्थिर अंगों और इंद्रियों से भोगों को भोगता है। दूसरी स्थिति है स्वप्न अवस्था। इस अवस्था में जागृत होकर अपने मन के द्वारा भोगे हुए अनुभव की अनुभूति करता है। तीसरी अवस्था है सुषुप्ति। इस अवस्था में जीवात्मा आनंदमय ज्ञान स्वरूप हो जाती है और ज्ञान से परम आनंद को प्राप्त करती है। और 3 अवस्था के बाद आत्मा ब्रह्मलीन हो जाती है। इस अवस्था में आने के बाद आत्मा अद्वैत शिव ही शिव रह जाती है। अब उसे जीव जगत और धर्म के भेद का प्रपंच नहीं रहता। अनाहत नाद गूंज सुनाई देता है। अनाहत नाद कोई ध्वनि नहीं है, लेकिन अनाहत एक अनुभूति है जिसे आत्मा करती है कि ब्रह्म भाव असली शिवम, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही ओमकार हूँ, मैं ही जगत के रूप में अपना विस्तार किया है, मैं ही शेर हूँ जो मेरे हिरण रूप को मारने जा रहा हूँ, मैंने अपने पुत्र के रूप में जन्म लिया है और मैंने ही मेरे पिता के रूप में जन्म लिया। इस संसार में केवल मैं ही हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं है। बोलने वाला भी मैं हूँ और सुनने वाला भी मैं हूँ। मैं सर्व बनकर ही अपने आप को डसने जा रहा हूँ और मैं ही उसे बचाने के लिए दौड़ रहा हूँ। इस ओमकार के रहस्य को जान लेने के बाद सोना, चांदी, रुपए, पैसे, धन दौलत सब मिट्टी लगने लगता है, क्योंकि यह भौतिक पदार्थ वास्तव में मेरा ही एक स्थूल रूप है। मैं इतना भी हूँ कि यह घर, यह जमीन, यह पृथ्वी, यह तारा मंडल ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड मेरा है। और ऐसे कितने ब्रह्मांड हैं जो मेरे अंग हैं, और मेरे जितना अमीर कौन हो सकता है। अब मुझे इतना बड़ा खजाना मिल रहा है तो मैं क्यों धन दौलत, जमीन, सोना, चांदी, रुपए, पैसे के पीछे भागूं। और इस खजाने को खोलने के लिए मैंने 3 नंबर की चाबी दी है, वो है ओमकार, जो अब मैं तुम्हें बताता हूँ। मूल 3 ध्वनियां हैं और मूल 3 रंग हैं, लाल, पीला और नीला। इन्हीं से सारे रंग बनते हैं। प्रकृति के मूल 3 लक्षण हैं, नाम, रूप और गुण। शरीर के 3 तासीर हैं, वात, पित्त और कफ। ब्रह्मांड की 3 स्थिति, उत्पत्ति, पालन और प्रलय। और उनके भगवान भी 3 हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। पदार्थ के मूल तत्व भी 3 हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आयाम यानी कि डायमेंशन भी 3 हैं। इन 3 नंबर की चाबी को जितनी गहराई से अध्ययन करोगे और उसकी गहराई में जाओगे तुम अपने आप को ही पाओगे, क्योंकि इस संसार में और तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह 369 की चाबी और ओमकार का महत्व समझ आ गया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको पूरी जानकारी पहुंचाने की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी, और बेल आइकन को जरूर ऑन करना ताकि हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।